भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन। दोस्तों, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन। कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है और लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछ दे कि संसद के कितने अंग हैं या कितने घटक हैं, तो 3 घटक है या 3 अंग है। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो संघ का कार्यपालिका प्रमुख होगा। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 238 सदस्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। दोस्तों, वर्तमान में पूछा जाए कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के सत्रों को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद सत्र में नहीं होती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जो संसद के कानून के समान प्रभाव रखता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या है? सरकारी खर्चों की जांच करना। सीएजी
भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण करता है और रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति का वेतन किस निधि से दिया जाता है? समेकित कोष से। दोस्तों, इसे ही संचित निधि भी कहा जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि का वेतन भारत के समेकित कोष अर्थात संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56(1)(a) के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। हालांकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, पर वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। केवल इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए यह अस्थायी सदन कहलाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्य अपने बीच से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संसद के दोनों सदनों में कोरम का अर्थ क्या है? कुल सदस्य का 10वां भाग। किसी सदन की बैठक चलाने के लिए कम से कम कुल सदस्य का 1/10 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। इसे ही कोरम कहते हैं। अध्यादेश कब तक लागू रहता है? संसद के पुनः सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह तक। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश संसद के पुनः सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है, यदि तब तक संसद उसे अस्वीकार न कर दे। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। जब संसद सत्र में न हो तब। अध्यादेश केवल तब जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में न हो। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?
नई दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? H.J. कार्निया, हीरालाल जे कार्निया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कार्निया थे। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य क्या है? संविधान की व्याख्या करना और न्याय प्रदान करना। सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य संविधान की व्याख्या करना और न्याय प्रदान करना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सहित हो सकते हैं? 34 न्यायाधीश। दो 2023 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीशों की सीमा निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करता है। CAG कैग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। कैग को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। अनुच्छेद 148(1) के अनुसार कैग को केवल उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। कैग की रिपोर्ट किसे दी जाती है? संसद को। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जो उसे संसद में प्रस्तुत करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अटॉर्नी जनरल का कार्य क्या है? कानून संबंधी सलाह देना। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है। संसद के विशेष सत्र को बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को संसद के किसी भी विशेष सत्र को बुलाने का अधिकार है। आर्टिकल 85 के अनुसार। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्हें राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नियुक्त किया था। संविधान के अनुच्छेद 53 में क्या निहित है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी
और वह अपने मंत्रियों की सहायता और सलाह से उसे प्रयोग करेगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 65(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति किसी राज्य में संविधान के अनुसार सरकार चलाने में असमर्थता पर कौन सा अनुच्छेद लागू करता है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही हो तो। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कब सलाह नहीं दे सकती? जब राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन के आरोप में हो। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही हो तब मंत्रिपरिषद उसे सलाह नहीं दे सकती। भारत के राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग कब करता है? जब वह विधेयक पर अनिश्चित काल तक कोई निर्णय नहीं लेता। पॉकेट वीटो का अर्थ है राष्ट्रपति विधेयक को न तो स्वीकार कर देता है न अस्वीकार करता है बल्कि उसे रोक कर रख लेता है। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होने के लिए क्या बहुमत आवश्यक है? साधारण बहुमत। अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन में विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद को बुलाने की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? 6 माह। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दोनों सत्रों के बीच का अंतर 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिन तक विचार कर सकती है? 14 दिन तक। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा को भेजे जाने के बाद 14 दिन के भीतर उसे वापस भेजना आवश्यक है। संसद के विशेष अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 105 में। अनुच्छेद 105 में संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 87 में। अनुच्छेद 87 में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है। करेक्टिव पिटीशन किस न्यायिक सिद्धांत से संबंधित है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। करेक्टिव पिटीशन
सुप्रीम कोर्ट में अंतिम उपाय है। जब कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि उसकी समीक्षा याचिका में भी न्याय से वंचित रहा, यह प्राकृतिक न्याय से जुड़ा है। जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या है? न्यायालय द्वारा कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना। न्यायालय की यह शक्ति कि वह किसी विधि या कार्यपालिका आदेश को संविधान के अनुरूप न पाए जाने पर अवैध घोषित कर सकता है। इसे ही जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी पर बाध्यकारी क्यों है? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 141 में ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देश के सभी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधि प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? वित्तीय स्वतंत्रता, प्रशासनिक स्वतंत्रता, दोनों वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता दोनों दी गई है। कैग को संविधान द्वारा वित्तीय व प्रशासनिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है ताकि वह निष्पक्ष लेखा परीक्षण कर सके। कैग की रिपोर्ट किस समिति को जांच हेतु भेजी जाती है? लोक लेखा समिति। संसद में प्रस्तुत कैग की रिपोर्ट का विश्लेषण लोक लेखा समिति करती है। कैग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी व्यय की पारदर्शिता सुनिश्चित करना। कैग का उद्देश्य है सरकार के वित्तीय कार्यों की पारदर्शिता बनाए रखना। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों में क्या बहुमत चाहिए? 2/3 बहुमत। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत आवश्यक है। प्रधानमंत्री बनने की संवैधानिक योग्यता कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा।